स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो पिछली क्लास जो थी हमारी उसमें पढ़ रहे थे हम साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो साबुन के बारे में अपन बता चुके थे कि साबुन क्या होते हैं। साबुन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो नेक्स्ट जो बात है, साबुन जो है एक मेन समस्या क्या आई थी साबुन की, कि साबुन जो है कठोर जल जो है उसके साथ क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात साबुन जो है कठोर जल में सफाई की प्रक्रिया को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कठोर जल में क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है। और उन अशुद्धियाँ जो है जब अपन साबुन को घोलते हैं तो वो कठोर जल में उपस्थित अशुद्धियाँ जो सोडियम और जो क्या होता है कि जो सोडियम वसीय अम्ल जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं उनमें से सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, और क्या बना लेती है, अघुलनशील पदार्थ। इस समस्या को समाधान के लिए जो नेक्स्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है अपमार्जक, डिटर्जेंट। तो अपमार्जक की बात करेंगे यहाँ पर। तो अपमार्जक जो है ये कठोर जल व मृदु जल दोनों से क्रिया करते हैं। दूसरी बात, ये होते क्या हैं अपमार्जक? अपमार्जक ये क्या होंगे, जो अपमार्जक जो होंगे सोडियम एल्किल सल्फेट, या अपन बोल सकते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट की बात करेंगे यहाँ पर, ये SO3, और ये जो होगा ये होगा सोडियम। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम एल्किल सल्फेट जो है या क्या हो सकते हैं, ये सोडियम बेंजीन, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन बात क्या है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम, ये रहा सोडियम एल्किल, ये रहा एल्किल, उसके बाद में बेंजीन C6H5, उसके बाद में सल्फोनेट SO3 माइनस। तो ये जो है ये क्या हो गया, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आयन जो हैं ये होते हैं अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या होते हैं, जबकि जो साबुन जो क्या थे उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण थे, जबकि ये जो है ये क्या हो सकते हैं, तो जो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है, तो या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आयन जो होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण हो सकते हैं। क्लियर? तो अपमार्जक क्या होंगे, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट हो सकते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर ये जो है सोडियम आयन जो मृदु जो कठोर जल जो है उस कठोर जल में क्या होते हैं, कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और इन अशुद्धियों के कारण ही साबुन की क्या हो, झाग उत्पन्न, क्योंकि ये किसके कारण के उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम में मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं और वो क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। परंतु यहाँ पर ये इनके साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम में मैग्नीशियम के लवण बना लेंगे, तो ये भी जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। तो यहाँ पर जो अपमार्जक जो है इनके साथ क्रिया करेगा और इनके साथ क्रिया करने के बाद में भी क्या बना लेते हैं, घुलनशील पदार्थ बनाता है।
घुलनशील पदार्थ बनाता है और उस घुलनशील पदार्थ के कारण ही ये कठोर जल में भी क्या देते हैं, झाग देते हैं, अर्थात आसानी से क्रिया करते हैं और इसी कारण ही इनका उपयोग ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो अपमार्जक जो थे वो क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो बनाते हैं। तो उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये इनकी क्या रहती है समस्या, क्यों, क्योंकि ये एल्किल जो है ये अगर जितना ज़्यादा शाखित होगा उतना ही ज़्यादा ये जीवाणुओं से अपघटित नहीं होगा और अपघटित नहीं होगा तो इसके कारण ये वायुमंडल में किसका काम करेगा, ये प्रदूषक का काम करेगा। इसलिए जितने भी एल्किल जो है यहाँ पर यूज किए जाएंगे वो एल्किल किस रूप में, अशाखित लंबी कार्बन श्रृंखला के ही प्रयुक्त किए जाएंगे। तो ये जितना शाखित होगा ये अधिक शाखित होने पर ये जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान के लिए क्या करेंगे कि ये अशाखित यूज किएंगे। तो यहाँ पर ये शाखित जो है इसीलिए लंबी व अशाखित कार्बन श्रृंखला युक्त यौगिकों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर दो समस्या क्या हो गई, जो ये अशाखित जितना होगा उतना ही क्या होगा, वायु प्रदूषण का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित नहीं हो पाएगा। इस समस्या के समाधान करने के लिए जो एल्किल श्रृंखला जो उपयुक्त होगी यहाँ पर वो कैसी होगी, लंबी तो हो परंतु अशाखित हो। जितनी अशाखित होगी उतनी वो जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाएगी और वो उतना ही प्रदूषण कम करेगा। तो प्रदूषण क्या होना चाहिए यहाँ पर, कम होना चाहिए। उसके बाद में अगर देखते हैं अपन, अगर वर्तमान में जो अपमार्जकों की गुणवत्ता जो है इसको बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट है, सोडियम परऑक्सीबोरेट है आदि का क्या किया जाता है, पदार्थ भी मिलाए जाते हैं इसमें। इसकी तो यहाँ पर जो है अपमार्जक का प्रयोग हुआ, साबुन जो है, साबुन और अपमार्जक में मेनली अंतर क्या हो जाएगा, एक तो कि साबुन जो है वो कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक चाहे मृदु जल हो चाहे कठोर जल दोनों के साथ क्रिया करेगा। साबुन जो क्या होंगे, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो क्या होंगे, एल्किल सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आयन होते हैं। कौन, अपमार्जक। और अपमार्जक जो है वो किसके साथ भी क्रिया कर लेते हैं, कठोर जल के साथ भी क्रिया कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अशुद्धियाँ होती हैं, तो अपमार्जक में क्या, अगर सोडियम को हटा देती है, कैल्शियम मैग्नीशियम वहाँ पर बैठ जाएगा तो क्या करेगा, तब भी वो घुलनशील पदार्थ का ही निर्माण करेगा, इसलिए वो आसानी से सफाई का कार्य करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के द्वारा सफाई की प्रक्रिया जो है वो कैसे की जाती है। अर्थात यहाँ पर जो है मिसेल का निर्माण होगा और मिसेल के द्वारा क्या की जाएगी, सफाई की क्रिया की जाती है। तो उसकी क्रिया विधि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।